हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास को लेकर, जिसमें बेसिकली हम लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर, हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री को लेकर, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे और अंत में सिविक्स भी पढ़ेंगे। तो ऐसे समझ लो कि लिटरेचर को छोड़कर लगभग सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लिटरेचर आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हम लोग जब सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा तो हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, उसी तरह से सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी छूटेगा नहीं। और 9th क्लास में अभी हम लोग चल रहे हैं अलजेब्रा को लेकर, जिसमें आपको टोटल 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। पहला पॉलिनोमियल्स, दूसरा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और तीसरा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इन 3 चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल चल रहे हैं और इसमें से 4-5 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देखने की कोशिश करिएगा। आज पॉलिनोमियल्स की लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग बेसिकली फैक्टर थ्योरम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पिछली क्लास में हो चुकी थी, उस पर सवाल भी हम लोगों ने कर लिया था। जिनको लगता है कि सर साथ में हम लोग बुक कौन सा फॉलो करें, तो इस बुक को आप फॉलो करिएगा, आर.एस. अग्रवाल वाली। तो ये बुक यहीं से हम लोग सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। बेसिकली पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिकली एक रिमाइंडर थ्योरम था उसके बारे में बात करा था। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था, कहेंगे सर बेसिकली वो रिमाइंडर निकालने का तरीका हुआ करता था, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हुआ करता था समथिंग कुछ करके, और जी एक्स से जब हम लोग डिवाइड करते थे तो कहते थे सर पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या था, कहेंगे सर जी एक्स को हम लोग जी एक्स का वैल्यू हम लोग पी एक्स में पुट करते थे और उसे क्या होता था आर एक्स यानी कि रिमाइंडर ऑफ एक्स जो था वो हम लोगों का निकल के आता था। इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात है, उसी से रिलेटेड हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, कहेंगे सर ये जो पूरी बात आप रिमाइंडर थ्योरम में जो पढ़ रहे थे वही बात आप इसमें भी पढ़ेंगे। कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। बस इसमें एक नया बात ये हो जाता था कि जहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या होता था, कहेंगे सर रिमाइंडर कुछ भी निकल के आता था रिमाइंडर थ्योरम से। फैक्टर होने के लिए ज़रूरी चीज़ होता है कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, कहेंगे सर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए। बस इतनी सी बात है इसमें। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आप एक सवाल से समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 10 का अगर आप फैक्टर लिखते हैं तो क्या क्या लिखते हैं, कहेंगे सर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। इतनी सी बात आप लिखेंगे, कहेंगे सर बिल्कुल। कहेंगे सर 1 फैक्टर क्यों कहलाता है 10 का, तो कहेंगे सर इसीलिए क्योंकि 10 को जब हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, कहेंगे सर रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। इतनी सी बात है। कहेंगे जब 2 को हम लोग कहेंगे 10 का फैक्टर, तो इसका कारण क्या है, कहेंगे सर इसका कारण ये है कि जब 2 से हम लोग 10 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, कहेंगे सर 5 बार में 10 तक कटती है और रिमाइंडर क्या बचता है, कहेंगे फिर से 0 बचता है। यानी कि ये बात क्लियर हो जाती है कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होने के लिए, जैसे इस 2 को इस 10 का फैक्टर होने के लिए क्या है, कहेंगे सर जब 2 से 10 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए। बस इतनी सी बात है, कहेंगे बिल्कुल इतनी सी बात है। तो हमने जो पीछे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था तो उसमें क्या था, कहेंगे सर उसमें हम लोग पढ़ते थे कि पी एक्स जो था हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कुछ भी होता था, जी एक्स से डिवाइड करते थे, कहेंगे बिल्कुल करते थे। रिमाइंडर निकालने का तरीका, कहेंगे सर जी एक्स का वैल्यू पी एक्स में पुट कर देते थे। उसे क्या होता था, कहेंगे रिमाइंडर 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ आता था हमारा, यानी रिमाइंडर 0 नहीं होता था। बात क्लियर है। तो मैं उसी कंडीशन को फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर जी एक्स जो होगा ये हमारा ये क्या होगा, इट इज़ द फैक्टर ऑफ कितना, तो कहेंगे सर पी एक्स का फैक्टर होगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। इस पूरे बात में, इस पूरे फैक्टर थ्योरम का जो कोर वैल्यू निकल के आता है, जो पूरा क्रक्स निकल के आता है, वो यही पूरी की पूरी बात है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि लेट पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा भी हो सकता है कोई रियल नंबर का। तो अगर हम लोग जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि अगर पी ए का वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं वो 0 के बराबर आता तो हम लोग कहेंगे सर पी एक्स जो है उसका फैक्टर कहा जाएगा कौन, कहेंगे सर x माइनस ए। यहाँ पर आप पुट कर लीजिएगा, ये कुछ नई बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि सर ये जो वैल्यू हुआ करता था उसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते थे। इतनी सी बात है। इसको एक सवाल से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये हमारा था कि यूज फैक्टर थ्योरम टू शो दैट ये हमारा जो है वो क्या है, कहेंगे सर फैक्टर है, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है इतना से, यानी कि x + 3 जो है इसका फैक्टर है। इतनी सी बात आपको प्रूफ करनी है, शो करनी है। तो कैसे करेंगे, कहेंगे सर बेसिक सी बात है, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। फैक्टर थ्योरम का मतलब बस रिमाइंडर थ्योरम का ही वो एक बड़ा सा रूप है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्पेशल केस है कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था, कहेंगे सर रिमाइंडर निकलती थी समथिंग कुछ करके। फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, कहेंगे सर बस रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इतनी सी बात है। बाकी रिमाइंडर निकालने के लिए जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगाते थे बस वही लगाएंगे यहाँ पर। इतनी सी बात है। बात क्लियर है।
तो इसका मतलब कहेंगे सर इट इज जी एक्स, ये हमारा क्या है, जी एक्स का वैल्यू है। ये क्या है, कहेंगे सर ये हमारा पी एक्स का वैल्यू है। बात इतनी सी है, कहेंगे बिल्कुल। तो हम लोग कैसे निकालते थे रिमाइंडर, कहेंगे सर जी एक्स का वैल्यू हम लोग 0 से पुट करते थे और एक्स का वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करते थे। जैसे x + 3 = 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर -3 के बराबर। इतनी सी बात निकल के आएगी, कहेंगे बिल्कुल। अब कहेंगे सर इसका वैल्यू क्या करेंगे, कहेंगे सर इसमें पुट करेंगे। तो पी एक्स हमारा क्या था, कहेंगे सर पी एक्स हमारा था x⁴ प्लस में कहेंगे 2x³ माइनस में कहेंगे 2x² प्लस में कहेंगे सर 2x और माइनस में 3, इतनी सी। ठीक है, तो इसका मतलब -3 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो -3 ये पुट हो गई। यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर -3 और इस पर पावर 4 हो जा रहा है, प्लस में कहेंगे सर 2 और इस पर क्या है, कहेंगे -3 का क्यूब हो जा रही। उसके बाद माइनस में कहेंगे 2 और उसके बाद माइनस में 3 का स्क्वायर ये हो गई थी, प्लस में कहेंगे 2 और माइनस में 3 ये और माइनस में 3 जैसे था वैसे लिखेंगे। वैल्यू क्या आता है, कहेंगे सर इधर से हम लोग 81 की बात करेंगे, क्योंकि 9 9 जा 81 इस तरह से वैल्यू आएगा और प्लस में वैल्यू आएगा, पावर 4 था। इधर से बात करेंगे कितना आएगा, कहेंगे 27, 27 दूना 54, माइनस में 54 ये हो गई थी हमारी। इधर से देखेंगे कितना आता है, कहेंगे सर 9 प्लस में और 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर कहेंगे सर प्लस में 18 आएगा। ठीक है, सॉरी माइनस में 18 आएगा। एक मिनट, तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर से क्या आ जा रही है, कहेंगे सर माइनस में 18। क्यों, क्योंकि ये वाला तो वैल्यू प्लस आ जाएगा, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस में 18 ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल। आगे बात करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर 3 दूना 6 माइनस में, और इधर से कहेंगे सर माइनस में कहेंगे 3 के बराबर। इतनी सी बात है, कहेंगे सर बिल्कुल। अब 81 इधर से हो गई थी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी टोटल माइनस होगा हमारा। ठीक है, तो टोटल माइनस कितना आ जा रहा है, कहेंगे 6 4 10 और 8 3 11, एक इधर से आ गई थी और इधर से कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर यानी 21 पर 2 बच रहा था हमारा। इधर से कितना आ जा रहा है, कहेंगे 5 1 6 और 2 8, यानी 81 इधर से, यानी कितना आ गया, कहेंगे 0। तो मैं बस आपको यही समझा रहा था कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, कहेंगे सर इट इज रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, कहेंगे सर रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी नहीं है, कि स्पेशल केस जिसको हम लोग 0 बात कर रहे थे तो वो आया, यानी रिमाइंडर 0 आया हमारा। तो अगर रिमाइंडर 0, इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर जब ये वैल्यू हम लोग रख रहे थे ना, तो रिमाइंडर हमारा इस पर 0 आ रहा था। इसका मतलब ये जो हमारा वैल्यू था क्या, कहेंगे सर जी एक्स का वैल्यू, उससे पी एक्स क्या हुआ, कहेंगे सर पी एक्स पूरा कट गया। यही बात है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ कितना, कहेंगे सर पी एक्स। बस इतनी सी बात आपको समझ के चलनी, इतनी सी बात आपको जानकर चलनी है, यही पूछी जाएगी पेपर पर। आगे बढ़ते हैं, आगे अब सीधे सीधे सवाल पर ही हम लोग आएंगे, क्योंकि अब मेन क्रक्स यही था टॉपिक का। उसके बाद सीधे सवाल ही शुरू होते हैं और हम लोग थ्योरम के साथ साथ सवाल भी करते चलेंगे, ताकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल वो खत्म हो सके और आज ही खत्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यूज फैक्टर थ्योरम का यूज करिए, और जी एक्स जो है फैक्टर है पी एक्स का, ही शो करिए। बेसिकली जो पिछला क्वेश्चन था वही है। ठीक है, तो ये पी एक्स का हमारा वैल्यू था और ये हमारा क्या है, कहेंगे सर ये जी एक्स का वैल्यू हमारा था। ठीक है, इधर से ये वाली जी एक्स की वैल्यू है। बाकी ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल जो है मैं छोड़कर चलूँगा, ताकि आप उसे अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। पहला सवाल पर आते हैं, ये पहला सवाल हमारा है। ठीक है, और ये हमारा दूसरा सवाल है। तो इसमें क्या है, कहेंगे पहला सवाल में जी एक्स का वैल्यू यह था हमारा कितना, कहेंगे सर जी एक्स का वैल्यू हमारा था x - 2। कहेंगे सर जी एक्स को हम लोग अगर 0 से पुट करें तो क्या कहेंगे सर x का वैल्यू निकलेगा इससे, तो यानी कि x - 2 = 0। तो x का वैल्यू कहेंगे सर प्लस में 2। फिर क्या होता था, कहेंगे सर फिर ये होता था कि जब हम लोग रिमाइंडर निकालते थे रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, तो इस x का वैल्यू क्या होता था, कहेंगे सर px में पुट कर देते थे। यही इतनी ही सी बात थी, कहेंगे सर बिल्कुल इतनी ही सी बात थी। तो px का वैल्यू क्या था, कहेंगे सर px का वैल्यू था हमारा x³ माइनस में कहेंगे सर 8। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या रखेंगे, कहेंगे सर यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे p2 पर, यानी 2 पर हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो 2 का क्यूब ये हो गई, माइनस में 8 ये करे कितना आ जा रहा है, कहेंगे 8 माइनस में 8 = 0, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, कहेंगे सर रिमाइंडर 0 के बराबर है। यही वाली रिमाइंडर है, कहेंगे बिल्कुल। इसका मतलब है पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जी एक्स जो है हमारा वो क्या है, कहेंगे सर इट इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये फैक्टर है किसका, कहेंगे पी एक्स का। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, आगे बढ़ जानी। दूसरा सवाल आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा, कुछ भी नहीं है सवाल पर। नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला सवाल पर आते हैं, फिर से वही सवाल है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और क्या है, कहेंगे सर जी एक्स जो होता है पी एक्स का फैक्टर होता है, ये आप यहाँ पर शो करिए। तीसरा सवाल यहाँ पर देख लीजिए, उसी तरह के चौथे सवाल, पाँचवें सवाल, उसी तरह के सारे लगभग सवाल हैं। ठीक है, टोटल 26 सवाल हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर।
तो देखिए इसमें से पी एक्स का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर पी एक्स का वैल्यू ये था हमारा, और जी एक्स का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ये था। तो जी एक्स का वैल्यू अगर हम लोग जीरो से इक्वेट करें तो क्या आता है, कहेंगे सर यहाँ से निकल के आएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो के बराबर, यानी एक्स इज इक्वल टू वन के बराबर होगा। इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल। पी एक्स का वैल्यू ये था तो हम लोग पी वन पर वैल्यू निकालेंगे पी एक्स वाला, कहेंगे बिल्कुल निकालेंगे। क्या था, कहेंगे 2x पे पावर 4 था, प्लस में कहेंगे सर 9x क्यूब था, प्लस में कहेंगे 6x स्क्वायर था, माइनस में कहेंगे सर 11x था, माइनस में 6 था। 1 पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखे, कहेंगे P1 पर वैल्यू निकाल रहे हैं, 2 इंटू 1 का पावर 4 चला गया, प्लस में कहेंगे 9 इंटू 1 का क्यूब हो गया, प्लस में कहेंगे 6 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस में कहेंगे 11 इंटू 1 माइनस में 6, ये था वैल्यू। कितना आ जा रहा है, कहेंगे 2, 1 पे पावर 4 है, 1 ही निकलेगा, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 देगा। इधर से बात करेंगे प्लस में 9 बाहर निकलेगी, इधर से बात करेंगे तो प्लस में 6 बाहर निकलेगी, इधर से बात करेंगे कहेंगे सर माइनस में 11 और माइनस में 6 इधर से हो जा रहा था। बात क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल। तो 9 to 11 इधर से और प्लस में 6, यानी कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर सेम नंबर 11 प्लस में 6 माइनस में 11 माइनस में 6। तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इसके वजह से ये कैंसिल, इसके वजह से ये कैंसिल, यानी 0 के बराबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर यही कि जी एक्स जो है इट इज़ द फैक्टर ऑफ कितना, कहेंगे सर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ कितना बोलेंगे, कहेंगे सर फैक्टर ऑफ पी एक्स बोलेंगे। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, आगे बढ़ जानी, क्योंकि सवाल पर कुछ दम है ही नहीं, ठीक है। इतनी सी बात आपको लिखनी है। कहेंगे सर यहाँ पर अगर कुछ बच जाता है तो अगर 0 नहीं आता तो हम लोग बस यही बोल देंगे सर जी एक्स जो होगा फैक्टर ऑफ पी एक्स नहीं होगा। इतनी सी बात बोलनी, क्योंकि रिमाइंडर समथिंग बच रहा है हमारा, ठीक है। कुछ है ही नहीं सवाल पर, देख लो एकदम छोटी छोटी सवालें हैं, आसानी से बन जाएगी, बस आप थोड़ा सा डेडिकेट होकर देखिएगा। 4 नंबर सवाल जो है उसे आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा, कुछ कुछ सवाल मैं छोड़ता चलूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ इस तरह का था कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम जी एक्स जो है फैक्टर ऑफ पी एक्स है, ये शो करिए, और ये हमारा था इसे इस सवाल को भी आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं है सवाल पर, कैलकुलेशन बेस्ड है सारी की सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये था, मैं इसको कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर जी एक्स का वैल्यू हमारा इतना था, तो जी एक्स का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 0 से इक्वेट करेंगे, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहेंगे 0। तो कितना वैल्यू आ जा रहा है, कहेंगे सर x का वैल्यू में माइनस में 3, इतनी सी बात है, कहेंगे बिल्कुल 3 माइनस में 3। अब कहेंगे सर पी एक्स का वैल्यू हम लोग कितना पर निकालें, कहेंगे सर माइनस में 3 पर निकालेंगे, 69 जैसे वैसे लिखेंगे, प्लस में कहेंगे सर 11x था तो x में कितना लिखे, कहेंगे सर माइनस में 3 लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस में कहेंगे सर प्लस में यहाँ पर क्या है, सॉरी माइनस में कितना है, कहेंगे सर माइनस में, हाँ माइनस में कितना, कहेंगे सर माइनस में x स्क्वायर, यानी माइनस में कहेंगे सर माइनस में 3 का स्क्वायर, ये हो गई थी। आगे बढ़ते हैं तो प्लस में कितना, कहेंगे प्लस में माइनस में 3 का क्यूब हो गई, ठीक है। इसको देखेंगे कितना आता है, कहेंगे 69, इधर से कितना प्लस में कहेंगे सर 11 या 33 और माइनस में 33 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, और ये हमारा कितना आएगा, कहेंगे सर माइनस में 33 माइनस की वजह से। आगे देखेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर आगे इधर से माइनस बाहर निकलेगा, प्लस बाहर निकलेगी, और इस माइनस की वजह से क्या होगा, कहेंगे सर माइनस दिखेगा। कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 9 ये दिखेगा हम लोग को, और इधर से कहेंगे सर इधर से हम लोगों को 27 देखने को मिलेगा, 9 या 27, ठीक है। और माइनस में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये माइनस था, माइनस बाहर निकलेगा, प्लस के साथ माइनस बाहर निकलेगा। कितना आ जा रहा है, कहेंगे 69 जैसे था वैसे लिखेंगे। इधर से कहेंगे सर इधर से 9 3 12 और 7 हम लोग करेंगे तो 9 पर जाएगा, यानी कि इधर से 19 पर जाएगा, और कितना है, कहेंगे सर 69 इधर से, फिर कितना आ गया, कहेंगे 0 के बराबर। इतनी सी बात है, कुछ है नहीं सवाल पर, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। बस मैं यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल ये जो 6 7 8 है, इसे आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर आप जी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो x में से कितना वैल्यू बाहर निकलेगा, कहेंगे सर -5, वही आप पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं रिमाइंडर का, तो क्या कहेंगे सर इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे, कितना x का वैल्यू निकलेगा, कहेंगे सर 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 पुट कर दीजिएगा, इसमें जो वैल्यू आएगा उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पर आते हैं हम लोग। जैसे अगला सवाल आप देखेंगे कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये रूट का सवाल है, इसलिए मैं इसे कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको टेंशन ना हो, क्योंकि रूट वाला सवाल 1 2 अभी और आने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसको जी एक्स को क्या करें, कहेंगे सर जी एक्स को अगर हम लोग 0 से इक्वेट करें तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इधर से x और माइनस में √2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर √2 के बराबर होगा, और यही वाला वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें रिमाइंडर निकालते समय पी एक्स वाला में, ठीक है।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहेंगे सर हम लोग p √2 पर वैल्यू निकाल रहा है, √2 प्लस में था हमारा 7, उसके बाद क्या लिखे, कहेंगे √2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से कितना -4 और √2 इधर वाला, और साथ साथ में x था तो x में √2 फिर से पुट होगा। इतनी सी बात है, कहेंगे बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए तो इधर से कितना आएगा, कहेंगे सर 2 बाहर निकलेगी, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाएगा और 2 बाहर निकलेगी तो कितना है, कहेंगे सर 14 इधर से होगा। इधर से बात करेंगे कितना होता है, कहेंगे सर इधर से मतलब 2 √4 से 2 बाहर निकलेगी और 4 के साथ और मल्टीप्लाई होगा तो कितना लिखे, कहेंगे सर इधर से 4 × 2 इधर से, ठीक है। कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर इधर से आ जा रहा है 14 और माइनस में कहेंगे सर 8, कितना बच रहा है, कहेंगे सर 8 से 14 यानी 6 बच रहा है, ठीक है। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ px था। इसका मतलब क्या, कहेंगे सर इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, बस इतनी सी बात लिखनी। अच्छा, ये -6 जो था ना वो छूट गया था, तो -6 आप इसको लिख के चलिएगा, -6 इधर से है, -6 इधर से है, यानी कि -6 = 0। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अब हम लोग बोल सकते हैं कि px का फैक्टर कौन है, सॉरी हाँ px का फैक्टर कौन है, कहेंगे सर gx इज द फैक्टर ऑफ px। बस इतनी सी आप हम लोग बात लिखेंगे इसमें, ठीक है। शो हो गई, खत्म बात, कुछ है नहीं। कैलकुलेशन अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी रूट वाला सवाल है, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल के आएगा, माइनस में √2। यही वाला वैल्यू का आप क्या करिएगा, कहेंगे सर इसमें पुट करेंगे। जो कैलकुलेशन होगा देखिएगा 0 आता है कि नहीं, शो करने बोला है इसका मतलब होगा ही होगा, लेकिन एक बार फिर से कैलकुलेशन करके आप देख ही लीजिएगा, कुछ नहीं है सवाल पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हम लोगों का कुछ इस तरह से, इस सवाल को आप देख लो। जैसे इसने बोला है कि शो करिए कि p-1 जो है, या जो नंबर आप देख रहे हैं p-1, ठीक है। ये क्या है, कहेंगे सर फैक्टर है किसका, कहेंगे सर ये फैक्टर है p10-1 का, ठीक है। -1 नीचे है, पावर में नहीं है, और किसका साथ साथ, कहेंगे सर साथ साथ में हमारा था p पावर में 11 -1 का, ठीक है। तो हम लोग p पॉलिनोमियल के टर्म में मान लेते हैं, pp इसको मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फिर से इसको pp मान लेते हैं। बात क्लियर है। तो एक पॉलिनोमियल ये था हमारा, दूसरा पॉलिनोमियल ये था, और ये हमारा क्या, कहेंगे सर ये हमारा gx का वैल्यू था या gp का वैल्यू था, ठीक है। जिससे हम लोग यानी पॉलिनोमियल किस टर्म में, कहेंगे सर p का टर्म में हम लोग ऐसे मान लेते हैं इसको। तो कहेंगे सर इसका वैल्यू क्या करेंगे, कहेंगे सर अगर ये हम लोगों को शो करना कि ये हमारा क्या है, कहेंगे फैक्टर ऑफ इसका और इसका है, तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका वैल्यू रिमाइंडर के हिसाब से निकलेगा इसमें डाल के, तो कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। तो हम लोग जीपी की वैल्यू क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर 0 से इक्वेट करके, कहेंगे सर p-1 = 0 हो जाएगा, तो p का वैल्यू क्या है, कहेंगे 1। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, कहेंगे इसमें भी डालेंगे और इसमें भी डालेंगे और देख लेंगे रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। बेसिक सी बात है, कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर p1 पर वैल्यू निकालें तो कितना आता है, कहेंगे सर 1 उस पर पावर 10 -1 वैल्यू क्या आएगा, कहेंगे सर 1 पे पावर कुछ भी रहेगा, जैसा कि यहाँ पर 10 है तो कितना बाहर निकलेगा, कहेंगे 1 माइनस में ये वाला 1 = 0। तो रिमाइंडर कितना है, कहेंगे सर 0 के बराबर, यानी क्या बोल सकते हैं, कहेंगे सर हम लोग ये बोल सकते हैं कि p-1 इज द फैक्टर ऑफ कितना, कहेंगे सर ये बोल सकते हैं कि p पे पावर 10 -1 का। तो इस नंबर का फैक्टर कौन है, कहेंगे सर ये वाला फैक्टर है। इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल। आधा सवाल कंप्लीट, कहेंगे बिल्कुल। अब इसमें वैल्यू डालो फिर से यही वाली, ठीक है। इसका वैल्यू डालेंगे क्या होगा, कहेंगे सर p1 पर वैल्यू डाल रहे हैं, कितना होगा, कहेंगे सर 1 उस पर पावर 11 माइनस में 1 पे 11 पावर है, इसका मतलब 1 बाहर निकलेगा, और इधर से कितना है, कहेंगे सर 1 कितना आता है वैल्यू, कहेंगे फिर से रिमाइंडर 0। तो फिर से रिमाइंडर क्या आ गया, कहेंगे सर फिर से रिमाइंडर 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इस पूरे नंबर का फैक्टर कौन है, कहेंगे सर इसका फैक्टर हमारा p-1 है। बस इतनी सी बात हम लोग बोलकर चलेंगे, क्योंकि इससे डिवाइड करने पर ये क्या होता है, कहेंगे सर ये पूरी 0 हो जाता है। बात आ रही सुन में। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल पर आते हैं, और यहाँ पर फिर उसी तरह का सवाल है, लेकिन इसमें वैल्यू ऑफ k चाहिए, जहाँ पर आपको बोल दिया कि x-1 जो है ये फैक्टर किसका, कहेंगे सर इसका फैक्टर है। बात आ रही सुन में। इसने बोल ही दिया है कि फैक्टर है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग निकालेंगे रिमाइंडर का वैल्यू तो 0 के बराबर हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि gx का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर gx का वैल्यू हमारा था x-1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कहेंगे सर इसका वैल्यू 0 से जब इक्वेट करेंगे gx का वैल्यू तो क्या होगा, कहेंगे सर इसका मतलब ये होगा कि x-1 = 0, यानी x = 1 के बराबर। px का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ये वाली पूरी x की वैल्यू थी, px की वैल्यू थी, तो px हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर कितना लिखे, कहेंगे सर 2x का कितना हो जा रहा है क्यूब, प्लस में कहेंगे सर 9x² प्लस में कहेंगे x प्लस में k, ठीक है कितनी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब इस पर वैल्यू निकालेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा, कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। तो निकालो रिमाइंडर, कहेंगे सर यहाँ पर 1 पर हम लोग रखते हैं 2, 1 का क्यूब ये हो गया था,
प्लस में कहेंगे सर 9, फिर 1 का स्क्वायर ये हो गया था, प्लस में कहेंगे 1 लिखे, प्लस में k लिखे। और जैसा कि हमको पता है कि ये हमारा क्या है, कहेंगे सर इट इज़ द फैक्टर ऑफ इतना, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल का। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर जब इतना पर वैल्यू 1 पर निकालेंगे तो क्या होगा, कहेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा सर हमारा। इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल। तो 0 से इक्वेट हमने कर दिया यहाँ पर, कहेंगे बिल्कुल करेंगे सर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ इसका कितना आता है, कहेंगे सर 2 इधर से बाहर निकलेगा, प्लस में कहेंगे सर इधर से 9 बाहर निकलेगा, इधर से कहेंगे सर प्लस में 1 बाहर निकलेगा, और प्लस में k इधर से हो गया, इज इक्वल टू 0 बराबर होगा। तो इधर से कितना वैल्यू आ जा रहा है, कहेंगे 9 1 10 to 12, तो 12 प्लस में k लिखेंगे, इतनी सी बात लिखेंगे, कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। तो k का वैल्यू क्या आ जा रहा है, कहेंगे सर 12, ये वाला उधर चला जाएगा, तो माइनस में कितना आएगा, कहेंगे माइनस में 12 के बराबर। तो ये हमारा क्या होगा, कहेंगे सर ये हमारा k का वैल्यू हो गया। अगर इसी सवाल में हम लोगों को पूछता कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या हमारा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कहेंगे बस यहाँ पर पुट कर देंगे k का वैल्यू। तो पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा क्या बनता, कहेंगे सर ये हमारा बनता 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस में कहेंगे प्लस में 9x का स्क्वायर बनता, प्लस में कहेंगे सर x जैसे था वैसे लिखते, और k की जगह पर क्या लिखते, कहेंगे सर माइनस में 12 लिखते, इतनी सी बात लिखते। तो ये हमारा क्या बनता, कहेंगे सर ये हमारा बनता पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कल के डेट में हो सकता है पॉलिनोमियल भी पूछा जाए आपको पेपर पर, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ उसी तरह का है, जिसमें आपको फिर से a का वैल्यू निकालना है, जिसमें आपको क्या बोलता है कि x + 2a जो है ये फैक्टर है कि इसका, कहेंगे इट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, इसका फैक्टर है। तो इतनी सी बात आपसे पूछा है, पूछा ही नहीं सवाल पर, जो पिछला सवाल था उसी तरह का सवाल है, कुछ नया नहीं है सवाल पर, ठीक है। लेकिन देख लो, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर से सवाल बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि gx जो था हमारा उसका वैल्यू 0 के साथ इक्वेट करेंगे। मैं आधा बना देता हूँ, आधा कैलकुलेशन खुद से करिएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे सर, इसका मतलब x + 2a = 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे माइनस में 2a के बराबर, ठीक है। अब हमारा px का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर px का वैल्यू हमारा क्या था, कहेंगे x × 5 माइनस में 4a का स्क्वायर हो गया, x का क्यूब हो गया, प्लस में कहेंगे 2x जैसे था वैसे लिखेंगे, प्लस में 2a जैसे था, प्लस में 3 लिखेंगे। अब इसका वैल्यू क्या है, रिमाइंडर निकालने के लिए कहेंगे सर ये वाला वैल्यू पुट होगा px में, ठीक है, यानी p - 2a पर वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, इस पर वैल्यू डालिएगा। आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या आना चाहिए, कहेंगे सर वहाँ पर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। इस हिसाब से फिर हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे इस हिसाब से हम लोग ये कहेंगे कि x + 2 जो है 2a जो है ये क्या है, कहेंगे इट इज़ द फैक्टर ऑफ, कहेंगे इस px का। बात क्लियर है, बस यही आपको करनी है सवाल में। कैलकुलेशन करके देख लो, नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में आइएगा, लिखिएगा, मैं उसको कराने की कोशिश करूँगा, कुछ नहीं है सवाल पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ उसी तरीके का ये वाला है, आप देख सकते हैं कि सेम सवाल है, और यहाँ पर आपको बोला गया कि फैक्टर होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर m का वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है, इसने बोल दिया m का वैल्यू चाहिए। फिर उसी तरह का एक और सवाल है जहाँ पर आपको क्या चाहिए, कहेंगे सर यहाँ पर ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये डिविजिबल होता है x + 3 से, ठीक है, तो a का वैल्यू चाहिए। तो इस तरह का सवाल पूछा गया, यहाँ पर आपको a दिख रहा है तो a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, उसी तरह का सवाल है जैसे पिछला सवाल था हमारा। तो 3-4 सवाल इस पर लगातार आ चुके हैं, कुछ नई बात नहीं है इस तरह के सवाल में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, जैसे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी एक्चुअल डिवीजन मत करिएगा और शो करिए कि इतना जो है क्या है, कहेंगे सर एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय इतना से। इस सवाल को आप देख लो, जैसे आप gx इसको मानेंगे, कहेंगे बिल्कुल मानेंगे। तो मैं ऐसा दिखाने के लिए इस सवाल को इसीलिए कह रहा हूँ कि देखो, जो पिछला सवाल हम लोग जो भी देख रहे थे ना, वहाँ पर जैसे होता था x + 3 है, gx का वैल्यू x + 2 है, ऐसे हुआ करता था। आप देखेंगे इसका डिग्री 1 हुआ करता था, यहाँ पर डिग्री क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर डिग्री जो है ना वो 2 है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डिग्री क्या है, कहेंगे 2 है। तो जब आप लीनियर इक्वेशन में देखते हैं या लीनियर इक्वेशन आप बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कहेंगे सर वेरिएबल का एक ही वैल्यू पॉसिबल होता है। बात आ रही शुरू में। यहाँ पर क्या है, कहेंगे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर डिग्री 2 इसका मतलब इसके 2 वैल्यूज पॉसिबल है। बात आ रही शुरू में, कहेंगे बिल्कुल आ रही है। इस हिसाब से यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर 2 वैल्यूज निकलेंगे gx के। बात समझ आ रही है, कहेंगे बिल्कुल। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसको gx बोल रहे हैं तो gx का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 0 से इक्वेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब x² प्लस में कहेंगे 2x माइनस में 3 = 0 है, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल। तो x का यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा और दोनों पर ये वाला जो px हमारा क्या होना चाहिए, कहेंगे 0 होना चाहिए। अगर पूरी डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। बात आ रही शुरू में, कहेंगे बिल्कुल। इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आता है, कहेंगे सर इस हिसाब से
जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका होता है उसके हिसाब से चलो। तो चलेंगे तो क्या मिलेगा, कहेंगे सर एक्स स्क्वायर ये वाली, माइनस में 3 था और 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या लिखे, कहेंगे सर इसका मतलब लिखेंगे 3 बन जा 3, ठीक है। तो माइनस में प्लस में कहेंगे 3x माइनस में x ये वाली और माइनस में 3 ये वाली, ठीक है। तो 3 बन जा 3 ये हो गई और 3 में से 1 घटा तो कितना बचा, कहेंगे 2 बचा। इतनी सी बात लिखेंगे, कहेंगे बिल्कुल। x को अगर हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं क्या लिखेंगे, कहेंगे सर x कॉमन हो गया हमारा, कितना बच रहा है, कहेंगे सर x प्लस 3 ये बच रहा था और इधर से कहेंगे सर माइनस में अगर 1 कॉमन ले तो कहेंगे x प्लस 3 फिर से इधर से बचेगा इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से कितना लिखे, कहेंगे x प्लस 3 ये वाली और इधर से कहेंगे सर x माइनस 1 ये वाली इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर इधर इतना ही 0 और इतना ही 0, या तो ये टर्म 0 होगा ये टर्म 0 होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें a इंटू बी है 0 है, तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर या तो a 0 है या फिर b 0 है, जिसके वजह से क्या हुआ, कहेंगे जिसके वजह से ये और ये में से कोई 0 होने की वजह से पूरा प्रोडक्ट 0 होगा। इतनी सी बात कहेंगे बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर आपको बस वही समझा रहा हूँ, ठीक है, कुछ है ही नहीं सवाल पर। तो देख लो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, कहेंगे सर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस 3 या तो 0 है, ठीक है, या फिर दूसरा हम लोग क्या लिखे, कहेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकलेगा, कहेंगे सर -3 और यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकलेगा, कहेंगे सर 1, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल था हमारा कितना, कहेंगे सर ये हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू है px इज इक्वल टू कहेंगे x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में कहेंगे 13x और प्लस में 15, ये था हमारा। तो कहेंगे सर 1 पर भी इसका वैल्यू 0 आना चाहिए जब पुट करेंगे तो रिमाइंडर निकालने के लिए, और -3 पर भी 0 आना चाहिए, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से 1 पर वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आना चाहिए, कहेंगे सर 1 का क्यूब ये हो गई, माइनस में कहेंगे 3 और 1 का स्क्वायर ये हो गई, माइनस में कहेंगे 13 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस में 15 ये वाली, कितना आ जा रहा है, कहेंगे 1 ये वाली हो जा रही है, माइनस में कहेंगे सर माइनस में 3, माइनस में कहेंगे 13 ये हो जा रही थी और प्लस में कहेंगे 15 ये हो जा रही थी। मल्टीप्लाई कर जो भी था इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आता है, कहेंगे सर ये माइनस टोटल माइनस यानी माइनस में 16 और ये प्लस टोटल कितना, कहेंगे सर 16 में से 16 माइनस इज इक्वल टू 0। तो एक पर वैल्यू 0 हो गई। अब उसी तरह से आप ये वाला वैल्यू पुट करके देख लो, मैं छोड़ कर जाऊँ, अच्छा क्या हम लोग इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, है ना, छोड़ने से काम कभी कभी ख़राब हो जाता है, हो सकता है आपसे वैल्यू ना आवे, तो इसलिए इसको देख लो आप, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कितना पर निकालें, कहेंगे सर -3 पर निकालेंगे, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, कहेंगे सर हमारा px ये था, वैल्यू क्या है, कहेंगे सर x का क्यूब ये था, माइनस में कहेंगे 3x स्क्वायर, माइनस में कहेंगे 13x और प्लस में 15 जैसे था वैसे लिखेंगे। कितना पर वैल्यू निकाल रहे हैं, कहेंगे सर -3 पर निकाल रहे हैं, तो -3 का कितना हो गया, कहेंगे क्यूब हो गया सर, माइनस में कहेंगे 3 और इंटू माइनस में 3 का फिर से स्क्वायर, माइनस में कहेंगे 13 और कितना लिखे, कहेंगे सर माइनस में 3 ये वाली और प्लस में 15 जैसे था प्लस में 15 ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका और इसका डिग्री सेम हो जाता है, ठीक है। ये कितना है, कहेंगे सर -3 यानी 9 या 27, माइनस में 27 ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर से आप देखोगे तो कितना है, कहेंगे सर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस माइनस में 27 ये वाली देखने को फिर से मिलेगी 9 या 27, ठीक है। इधर से कितना वैल्यू है, कहेंगे सर इधर से देखेंगे तो 13 और 13 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, कहेंगे सर 13 या 39 और प्लस में 39 आएगा 39, ठीक है। और इधर से कितना था, कहेंगे प्लस में 15 था तो प्लस में 15 ये हो गई। अब अगर इसको आप सम करोगे तो 27 दूना 54 माइनस में ये हो जा रही थी, इसको देखो तो 9 5 14 यानी कि 54 इधर से भी आ जा रही है और प्लस में आ जा रही है, ठीक है। कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, कहेंगे सर 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 निकल के आया और यहाँ पर भी 0 निकल के आया, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इस पर भी 0 है, इस पर भी 0 है, इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये पूरा जो है gx जो है यानी इसको हम लोग gx कह रहे हैं, तो ये क्या है, कहेंगे सर ये फैक्टर कहलाएगा इसका, क्योंकि दोनों वैल्यूज पर हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, कहेंगे सर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो फैक्टर है तभी 0 आ रहा है, ठीक है। यही इसने बोला था कि आप एक्चुअल डिवीजन मत करिएगा, एक्चुअल डिवीजन तो हम लोग ऐसे करते, तो ऐसे नहीं कर रहे हैं, वैल्यू निकाल दिया और वैल्यू पर फिर हमने क्या किया, कहेंगे सर उसको पुट करके फिर रिमाइंडर निकाल दिया, तो क्या है, कहेंगे सर उस पर 0 आ जा रहा है पूरा एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब फैक्टर है तभी 0 आ रहा है, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं, और उसी तरह का सवाल एक और है यहाँ पर,
आप देख सकते हैं, ठीक है। x-2 जो है फैक्टर है और लीव से रिमाइंडर 3 है, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं किससे, कहेंगे सर x-3 से, तो वैल्यू ऑफ a एंड b बताइए। देख लो सवाल को कुछ है नहीं, ये हमारा क्या है, कहेंगे सर ये हमारा पॉलिनोमियल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और क्या है, कहेंगे सर x-2 जो फैक्टर होता है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से आप करो, कहेंगे सर यहाँ से हम लोग gx का वैल्यू कितना मान रहे हैं, कहेंगे सर ये वाली, ठीक है, x-2। तो x-2 इज द gx, तो इसका मतलब इसको 0 से इक्वेट करेंगे, कितना आ जाएगा, कहेंगे सर x = 2 के बराबर आएगा। एक्सप्रेशन क्या है, कहेंगे सर एक्सप्रेशन ये था हमारा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, कहेंगे सर px मानेंगे हम लोग, कहेंगे बिल्कुल मानेंगे। तो मानो px, कहेंगे सर px का वैल्यू हमारा था px = कहेंगे सर x³ प्लस में कहेंगे ax² प्लस में कहेंगे सर bx ये थी प्लस में 6 ये थी। वैल्यू कितना पर निकालेंगे, अगर फैक्टर है तो कहेंगे सर gx इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो इसका मतलब इस पर 0 होना चाहिए। कहेंगे जब 2 पुट करेंगे ना, यहाँ पर 2 पुट किया हमने, तो क्या होगा, कहेंगे सर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के साथ इक्वेट हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल होगा क्योंकि फैक्टर बोला था इसने। तो हम लोग लिखेंगे 2³ प्लस में कहेंगे सर a × 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में कहेंगे सर b × 2 लिखेंगे और प्लस में 6 = 0 क्योंकि फैक्टर था। अब इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, कहेंगे सर इसका वैल्यू 8 पर गया, इधर से कहेंगे सर प्लस में 4a इधर से हो गया प्लस में कहेंगे 2b और इधर से कहेंगे प्लस में 6 = 0, ये हुआ। इस हिसाब से क्या कहेंगे सर 8 6 14, तो ये 14 हो गई थी और इधर से 4a प्लस में 2b प्लस में कहेंगे 4a प्लस में 2b और इक्वल टू क्या है, कहेंगे सर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो एक इक्वेशन आप देख सकते हैं कि ये वाली हमारी है। एक इक्वेशन क्या है, कहेंगे अगर 2 को कॉमन ले लें हम लोग तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 प्लस में कहेंगे 2a और प्लस में b = 0। तो एक इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है। इस बात को समझो क्योंकि a और b का वैल्यू हमको चाहिए, तो एक इक्वेशन निकला, एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तब हमारा क्या कहेंगे सर a और b का वैल्यू फाइंड आउट होगा। इतनी सी बात कहेंगे बिल्कुल। तो इसने देखो, इसने एक और क्लू दे दिया है सवाल में कि रिमाइंडर 3 बचता है। कब बचता है बॉस, तो इसने बोला कि जब x-3 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर gx का वैल्यू कितना लिखेंगे, कहेंगे सर x-3, तो gx का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर x-3 के बराबर। और जब 0 से इक्वेट करेंगे तो ये 0 से इक्वेट होगा, तो x का वैल्यू क्या है, कहेंगे 3 के बराबर, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। और जब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से चलेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कहेंगे सर ये हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा। जब पुट करेंगे ये वाला वैल्यू किसमें, कहेंगे सर px में, यानी इसमें पुट करेंगे तो क्या कहेंगे सर ये हमारा रिमाइंडर 3 बचता है, यानी कि 3 का बराबर होता है। बस इतनी सी बात लिखना है, ठीक है। तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब लिखो, तो कहेंगे सर x का वैल्यू px का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर px का वैल्यू फिर से वही बात कितना है, कहेंगे सर x³ प्लस में कहेंगे 9x² प्लस में कहेंगे कितना लिखे, कहेंगे सॉरी 9 नहीं बल्कि ax², ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो प्लस में कहेंगे ax² ये हो गई थी, प्लस में कहेंगे सर bx जैसे है ऐसे लिखेंगे और प्लस में कहेंगे सर 6 था वैसे लिखेंगे, ठीक है। कहेंगे बिल्कुल सर। अब इधर से क्या है, कहेंगे सर इधर से हम लोग 3 पुट कर रहे हैं, यानी जब ये 3 पर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर इस 3 के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल होगा। तो आप लिखो 3³ फिर क्या होगा, कहेंगे सर a × 3 का स्क्वायर, फिर क्या लिखे प्लस में कहेंगे सर b × 3 और प्लस में 6, और ये पूरा बराबर किसका होगा, कहेंगे सर ये पूरा जो होगा इक्वेशन ये 3 के बराबर होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि लिखने में आसानी हो। तो कहेंगे इट इज़ इक्वल टू 3 के बराबर, क्योंकि रिमाइंडर 3 बच रहा था तो 3 से हमने बराबर कर दिया। यहाँ पर इसने बोला था फैक्टर है तो इसीलिए 0 के बराबर हुआ था, फैक्टर का मतलब पूरा पूरी कट गया। यहाँ पर क्या बोला, कहेंगे सर 3 के बराबर है, 3 के बराबर हमने लिखा। अब इसका वैल्यू क्या आता है, कहेंगे सर इसका वैल्यू 9 × 27, मतलब 3 × 9 = 27, ये हुई। इधर से बात करेंगे कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 9a इतना आ जा रहा है। इधर से बात करेंगे तो प्लस में कहेंगे सर प्लस में 3b और इधर से कहेंगे प्लस में 6 = 3 के बराबर। अब इधर से कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 6 और इधर से 27 को जोड़ेंगे कितना आ जा रहा है, 7 6 13 यानी 33 आ रहा है, ठीक है। इधर से कितना आएगा, कहेंगे 6 और 27 इधर से जोड़ेंगे तो 7 6 13 यानी 33 पर गया ये सवाल, ठीक है। प्लस में कितना लिखे, कहेंगे सर 9a और इधर से कहेंगे प्लस में 3b और इक्वल टू ये वाला 3 के बराबर, ठीक है। कहेंगे सर ये 3 जब माइनस करेंगे तो इधर से 30 बचेगा, तो ये लिख रहे हैं हम लोग 30, ठीक है। और प्लस में कहेंगे सर 9a और प्लस में कितना लिखे, कहेंगे 3b
और इज इक्वल टू कहेंगे सर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दूसरा इक्वेशन हम लोगों का, ठीक है, ये हमारा क्या है कहेंगे सर दूसरा इक्वेशन, और ये हमारा क्या है कहेंगे सर इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इतनी सी बात। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 30 को उधर कर दूंगा, कुछ है नहीं सवाल पर, तो हम लोग क्या लिखे कहेंगे सर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 9a प्लस में कहेंगे 3b इज इक्वल टू कहेंगे माइनस में 30, ठीक है। इसको क्या लिख रहे हैं कहेंगे सर इसको लिखेंगे 2a प्लस में कहेंगे सर b के साथ में मल्टीप्लाई किया हमने, और क्या किया कहेंगे सर 7 को इधर माइनस में कर दिया, ठीक है बात कहेंगे बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर जो थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, बस देखो दो तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिर आप क्या करो कहेंगे सर a का वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में पुट कर देना। जैसे यहाँ से अगर आपने a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और दूसरे में पुट कर देते तो उससे b का वैल्यू निकल जाएगा, फिर आप वापस करेंगे तो फिर a का वैल्यू निकल जाएगा। मैं यहाँ पर बस काट दूंगा सवाल को, तो देख लो कि कैसे करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 3b था, तो हमने इसको क्या किया कहेंगे सर हमने इसको जो दूसरा इक्वेशन था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितनी हो गई कहेंगे सर ये हो जाएगी 6। यहाँ पर कितनी होगी कहेंगे 3b, ठीक है, तो ये 3b हो गई और इधर ये 6 हो गई, ठीक है। और इधर से कितना हो जाएगा कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 पर जाएगा सवाल, इतनी सी बात कहेंगे बिल्कुल। अब देखो जब हम लोग मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे ना, तो माइनस करने पर यहाँ पर माइनस होगा कहेंगे बिल्कुल होगा सर, यहाँ पर माइनस होगा कहेंगे बिल्कुल होगा, और यहाँ माइनस पहले से तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है कहेंगे सर पूरा कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा कहेंगे सर यहाँ 9 में से जब 6a घटेगा तो कितना बचेगा 3a, और ये कितना बराबर कहेंगे सर इधर से माइनस में 30 था और 21 प्लस होगा उसमें, ध्यान रखिएगा 21 क्या होगा कहेंगे सर 21 प्लस होगा, तो कितना बचेगा कहेंगे सर 9 बचेगा। कितना बचेगा 9, माइनस में 9, ठीक है, इतना बचेगा क्योंकि माइनस वाला अभी भी बड़ा है, 21 वाला अभी भी छोटा है, तो माइनस का साइन दिखेगा। फिर 3 से जब काटेंगे तो कितना बचेगा कहेंगे सर 3 बचेगा माइनस में, यानी a का वैल्यू कितना है कहेंगे सर a का वैल्यू हमारा माइनस में 3 आ रहा था, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। कहेंगे सर a का वैल्यू क्या है कहेंगे सर a का वैल्यू हमारा माइनस में 3 है, ठीक है, ये हमारा वैल्यू निकला। अब बात को समझो मैं जो बोल रहा हूँ उसको। अब यहाँ पर क्या था हमारा कहेंगे सर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन था वो ये था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे माइनस में 3, तो हम लोग कहेंगे 7 प्लस में कहेंगे 2a, यानी कि 2 जैसे था वैसे, और उसमें कितना मल्टीप्लाई होगा कहेंगे सर माइनस में 3 a के जगह पर, और प्लस में b और इज इक्वल टू 0 होगा। तो इधर से कितना आएगा कहेंगे 3 दूना 6 माइनस में और प्लस में 7, यानी कि कितना बच रहा है कहेंगे सर 1, और प्लस में b इज इक्वल टू कितना कहेंगे सर 0, यानी b का वैल्यू क्या है कहेंगे सर माइनस में 1 है। इतनी सी बात हमसे पूछ रहा था कि क्या क्या वैल्यू निकलेगा a और b का, तो a का कहेंगे माइनस में 3 और b का कहेंगे सर माइनस में 1। अगर आपको पूछता कि बताइए एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन हमारा ये था बॉस कहेंगे बिल्कुल था, तो एक्सप्रेशन में a और b रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा कहेंगे सर x³ जैसे वैसे लिखेंगे, प्लस में कहेंगे प्लस में a और x स्क्वायर था, तो a का वैल्यू कितना है कहेंगे सर a का वैल्यू माइनस में 3, यानी कि यहाँ पर माइनस में 3 हम लोग को नजर आएगा, ठीक है। प्लस का साइन माइनस में चेंज करेगा तो क्या लिखेंगे कहेंगे माइनस में 3x स्क्वायर, ये हो गई, ठीक है। अब प्लस में bx था, b का वैल्यू कितना निकला माइनस में 1, तो माइनस 1 और x के साथ में कहेंगे सर x, ठीक है, और प्लस में 6 जैसे है वैसे रहेगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है कहेंगे सर ये हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू है। इतनी सी बात आप समझ के चलो, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये हमारे क्या है कहेंगे सर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, नोट डाउन करते चलिएगा ताकि सारी चीज़ आपको समझ में आवे। बाकी कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ये स्क्रीन पर आपको देखने से लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा अपने हिसाब से, स्क्रीन छोटी है तो कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रही है, बाकी कुछ नहीं है सवाल पर, आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल उसी तरह का फिर से आता है, देख लो यहाँ पर कि ये हमारा पॉलिनोमियल था, ठीक है, जिसमें a और b का वैल्यू जो भी था तो हमको चाहिए, और यहाँ पर इसने बोल दिया कि एग्जैक्टली डिविजिबल है इतना से। इसका मतलब आप जब रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा कहेंगे सर 0 से इक्वेट कर देंगे, रिमाइंडर थ्योरी वाला बस 0 से आप इक्वेट कर देना, बात क्लियर है, उसी को हम लोग फैक्टर थ्योरम कहते थे। और फिर यहाँ पर x माइनस 2 से डिवाइड करना, यानी कि x इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर आप वैल्यू रखना उसमें जो होगा a b वैल्यू, 2 इक्वेशन बनेंगे तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, दोनों को फाइंड आउट करिएगा, आंसर हो जाएगी। आगे जो सेम सवाल है यहाँ पर a और b फिर से चाहिए, जहाँ पर आपको बोल दिया कि ये पॉलिनोमियल था हमारा, ठीक है,
यहाँ से क्या है, कहेंगे सर x माइनस 2 से डिवाइड करते तो पूरा डिवाइड हो जाता, साथ ही साथ इतना पर से भी पूरा डिवाइड हो जाता। तो मैं फिर यहाँ पर कह रहा हूँ कि जैसे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2, आप इसका वैल्यू क्या करेंगे, कहेंगे सर इस पर रखेंगे। क्या है, कहेंगे सर पूरा डिवाइड कर रहा था, तो जब हम लोग px में वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर समथिंग इज इक्वल टू 0 बराबर हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पर 2 वैल्यू रखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 होता था और रिमाइंडर ऐसे निकलता था, px पर वैल्यू रख के निकलता था, कहेंगे बिल्कुल निकलता था सर। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, कहेंगे 2 रखेंगे इज इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करेंगे, एक इक्वेशन आपका यहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। फिर क्या है, कहेंगे सर इधर से जो हमारा gx सेकेंड वाला था तो x का वैल्यू यहाँ से क्या है, कहेंगे सर माइनस में 3 निकलेगा। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसमें रखेंगे। तो जब इसमें रखेंगे तो क्या है, कहेंगे सर जब p3 पर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर पूरी काटता था तो 0 से इक्वेट करेंगे, कहेंगे बिल्कुल करेंगे। तो एक इक्वेशन आपका फिर क्या होगा, कहेंगे सर इधर से जनरेट होगा। अब इस इक्वेशन को क्या करिएगा, कहेंगे सॉल्व करेंगे सर। सॉल्व करने का जैसे मैंने पीछे बताया वैसे करिएगा, नहीं आता है कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पर्सनली अलग से इस क्वेश्चन को बता दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आती है तो। बात क्लियर। लेकिन एक बार मुझे लगता है कि एक बार ट्राई करके आप देख लो, नहीं बनेगा फिर मैं यहाँ पर हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग बहुत सिस्टम से पढ़ेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं कि छूटेगा आपका, ठीक है। बस आप डेडिकेटेड होकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब देख लो इस सवाल को, देखो इसमें क्या है, इसने बोला कि इफ़ बोथ, क्या बोलता है, x माइनस 2 और x माइनस हाफ, ये जो है फैक्टर है कितना का, इतना का। तो प्रूफ करो कि p इक्वल टू r है। कहेंगे फैक्टर इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचता है, कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको gx1 माने या g1 माने, ठीक है, तो x माइनस 2 क्या है, कहेंगे सर 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो जब हम लोग इसका वैल्यू इस पर डालेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर पूरा रिमाइंडर 0 बचेगा। अब देख लो, कहेंगे सर px का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ये हमारा था px का स्क्वायर प्लस में कहेंगे सर 5x प्लस में कहेंगे r, ये था हमारा वैल्यू, ठीक है। तो जब हम लोग इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर निकालेंगे तो क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब ये 0 से इक्वेट कर देंगे इसको, क्योंकि पूरा काट रहा था तो रिमाइंडर 0 है। तो px के जगह पर कितना लिखे, कहेंगे सर 2 का स्क्वायर, ये हो गई, प्लस में कहेंगे 5 जैसे था वैसे, इंटू में 2 लिखेंगे, प्लस में r के बराबर और इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अब इधर से कितना आ रहा है, कहेंगे सर 4p, ये वाला वैल्यू कहेंगे सर प्लस में 10 और प्लस में r, यानी 4p प्लस में r प्लस में 10, ये इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारा ये है, समझ में आई बात, कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कहेंगे सर फिर से हम लोग ये वाला वैल्यू रखेंगे तो x माइनस हाफ इज इक्वल टू क्या, कहेंगे सर 0 बराबर, तो x इज इक्वल टू कहेंगे सर हाफ के बराबर। अब यही वाला वैल्यू क्या करेंगे, कहेंगे सर फिर इसमें रखेंगे, मैं यहाँ पर रख देता हूँ डायरेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे p हाफ पर वैल्यू क्या लिखे, कहेंगे सर px स्क्वायर था तो p जैसे वैसे और x स्क्वायर की जगह पर कहेंगे सर हाफ का स्क्वायर, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल। अब कहेंगे सर प्लस में 5x था, x की जगह पर फिर से हाफ लिखेंगे, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल। प्लस में r था, प्लस में r लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर जब इसका वैल्यू रखेंगे इस पर तो रिमाइंडर तो हमारा 0 बचना चाहिए, क्योंकि इसने बोल दिया कि ये क्या है, कहेंगे सर फैक्टर है, ये वाला क्या है, कहेंगे सर फैक्टर है। किसका फैक्टर है, कहेंगे सर इसका फैक्टर है। इसका मतलब पूरा काटता है, रिमाइंडर 0 बचता है, इतनी सी बात। अब ये कितनी आ जा रही है, कहेंगे सर इधर से लिखेंगे p डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई, जब ये खुलेगा तो प्लस में कहेंगे सर प्लस में हो जा रही है 5 और डिवाइडेड बाई कहेंगे 2 जैसे था वैसे ये वाला, और इधर से कहेंगे प्लस में r जैसे वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल। अब इसको देखेंगे तो कितना आता है एलसीएम, कहेंगे सर 4 आ जाएगी एलसीएम, तो ये आ जाएगी 2p प्लस में कहेंगे सर इधर से 5 2 जा 10, ठीक है, और प्लस में कहेंगे सर इधर से आ जाएगा 4r, ठीक है, और इधर से कितना है, कहेंगे सर ये 0 के बराबर। जिनको समझ में नहीं आई मैंने ये किया है, देख लो, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में ना आवे, तो मैं सबको समझाते हुए चल रहा हूँ। देखो आप क्या करो, ये दोनों का एलसीएम लो, ठीक है, मैं काट कर फिर से लिख दूंगा। तो देखो एलसीएम में 4 लिया, कहेंगे 4 से 4 काटेंगे p बचेगा, प्लस में कहेंगे सर इधर से काटेंगे तो 2 बार में और 2 5 जब कहेंगे 10, और इधर से कहेंगे सर इधर से हम लोग बात करेंगे तो कुछ नहीं है, तो नीचे 1 है, और 1 से काटेंगे 4 बार में, 4 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0, ये वाला 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही बोल रहा हूँ कि ये हमारा इतना बचेगा, बात आ रही सुन में। तो मैं बाकी सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ और एक साथ हम लोग सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे। देख लो कि क्या है, कहेंगे सर p प्लस में 10 प्लस में 4r और इज इक्वल टू क्या है, कहेंगे सर 0 के बराबर, ठीक है। तो हम लोगों का क्या आ रहा था, कहेंगे सर ये p आ रहा था, प्लस में कहेंगे सर 4r और प्लस में कितना था, कहेंगे सर प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इतनी सी बात आ रही थी, ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सर। अब देख लो, एक हमारा ये था इक्वेशन और दूसरा ये था इक्वेशन जो कि 0 के बराबर था। अब देखो ये इक्वेशन 0 के बराबर,
ठीक है। और ये इक्वेशन क्या है कहेंगे सर, ये भी 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कहेंगे सर, ये दोनों आपस में बराबर। जैसे मैं ये बोलूँ कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कहेंगे सर, a और b आपस में बराबर है, यही ना हुआ, कहेंगे बिल्कुल हुआ। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो क्या कहेंगे सर, इस हिसाब से हम लोगों की वैल्यू यहाँ पर मैच करेगी। यहाँ पर से क्या वैल्यू कहेंगे 4p प्लस में r प्लस में 10 इज इक्वल टू कितना कहेंगे सर, ये वाला के बराबर, यानी p प्लस में कहेंगे 4r और प्लस में कहेंगे सर 10। तो इधर से क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल होगा। अब इधर से कितना बच रहा है कहेंगे सर, ये वाला p इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा कहेंगे 4p, ठीक है, और माइनस में ये वाला p, ये r इधर था, इधर माइनस होगा जाके, तो कहेंगे 4r और माइनस में r इधर से कितना हो जा रहा है कहेंगे सर 3p इज इक्वल टू क्या है कहेंगे 3r, इधर से 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा कहेंगे p इज इक्वल टू r। यही हम लोगों को प्रूफ करनी थी, देख लो आप, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है, बस यहाँ पर आप प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है। कुछ है नहीं सवाल पर, इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, उसी पर सारा का सारा आप मतलब बिल्ड कर सकते हैं। और इस तरह के कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं कल के डेट में आपसे। देख लो अगला सवाल, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको नहीं करनी है, प्रूफ करिए कि इतना क्या है कहेंगे सर, डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था। बात क्लियर है। तो देख लो इस सवाल में कैसे करेंगे कहेंगे सर, यहाँ से मैं तरीका बता देता हूँ, सवाल आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। जैसे gx का वैल्यू क्या था हमारा सवाल पढ़ने पर, कहेंगे सर ये हमारा था एक्स स्क्वायर, gx उसको कहते हैं जिससे डिवाइड करते हैं, तो क्या है कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस में कहेंगे सर 3x और प्लस में 2 था। बोल रहा है कि ये हमारा क्या है कहेंगे सर फैक्टर है। एक्चुअल डिवीजन से आप क्या करिए कहेंगे सर एडजस्ट डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, gx फैक्टर है इसका, ये px था हमारा। बात क्लियर है। तो मैंने इस तरह का सवाल पीछे किया था जिसमें हमारा क्या वैल्यू निकलता था कहेंगे सर, gx का वैल्यू 2 निकलता था, यानी 2 वैल्यूज निकलते थे। तो यहाँ पर फिर से 2 वैल्यू निकलेगा, x का समथिंग वैल्यू यहाँ पर निकलेगा और एक x का समथिंग वैल्यू इधर से निकलेगा। बात क्लियर है। जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला आगे बढ़ेगा। तो अब क्या है कहेंगे सर, अब ये है कि ये हमारा px का वैल्यू था, ठीक है, समथिंग करके कितना है कहेंगे 2x पावर 4 माइनस में कहेंगे 5x का क्यूब था, प्लस में कहेंगे 2x स्क्वायर था, माइनस में x प्लस में 2 था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान के चलो यहाँ का वैल्यू x का समथिंग कुछ भी आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कहेंगे सर, आप ये वाला जो वैल्यू होगा समथिंग x का आप यहाँ पर रखेंगे। बात क्लियर है। मान के चलो कि x1 आया हुआ है, मान के चलो इसका वैल्यू, तो आप x1 पर वैल्यू निकालेंगे ये वाला। बात क्लियर है। तो आप देखेंगे कि ये 0 आना चाहिए। उसी तरह से ये x2 है मान के चलो, तो फिर क्या करेंगे कहेंगे px2 पर वैल्यू निकालेंगे आप। फिर क्या देखेंगे कहेंगे सर, ये वाला वैल्यू जब आप इस पर पुट करेंगे तो फिर से 0 आना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको प्रूफ करनी है। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कहेंगे सर, ये पूरी नहीं काटेगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं gx, ये क्या है कहेंगे सर, पूरी px को नहीं काटेगा, यानी कि फैक्टर नहीं है, ठीक है। और अगर 0 आ रहा है इसका मतलब बात सो हो गई। इतनी सी बात आपको करनी है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कुछ नहीं है सवाल पर, छोटी सी बात है एकदम, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करिएगा, समझ में आ जाएगी। आगे देख लो अगला सवाल इधर से कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू इतना, इतना में कितना ऐड करें, क्या होगा कहेंगे सर, रिजल्ट जो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना होगा x माइनस 2 से। देखो इस सवाल के करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। देख लो सवाल को, क्योंकि अगला सवाल जो है उसी पर एक और आएगा, ठीक है। तो देख लो, जैसे हमारा px का वैल्यू ये था और gx का वैल्यू ये था। अब बोलता है क्या कहेंगे सर, कितना, जैसे जब इससे इसको डिवाइड करता है ना तो क्या होता है कहेंगे सर, कुछ और ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, ये सवाल बोलता। तो बताइए वो नंबर क्या होगा जिसको ऐड करेंगे। तो हल्का समझ लो, मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको सवाल पूछता एक एग्जांपल से, जैसे बोलता कि मान के चलो 3 से आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मान के चलो कि यहाँ पर होता 7, ठीक है। अब बोलता कि बताइए 3 से जब 7 को डिवाइड करते तो 7 में प्लस में क्या ऐड करें यहाँ पर, कि क्या होता कहेंगे सर, ये पूरा का पूरा नंबर जो होता, यानी 7 प्लस समथिंग की बात कर रहे हैं, वो क्या होता कहेंगे सर 3 से डिवाइड होता। तो 7 में क्या ऐड करें, ऐसे सवाल पूछता कि 3 था, उसे क्या करना था कहेंगे 7 को डिवाइड करना था। हम लोग को पता है कि सर पूरा डिवाइड नहीं होगा, 7 में समथिंग ऐसा क्या ऐड करें यहाँ पर, क्या होता है कहेंगे सर 3 से पूरा डिवाइड होता। यही बात है। तो हम लोग कहेंगे कैसे करेंगे सर, कॉन्सेप्ट क्या बनना चाहिए कहेंगे सर, ये बनना चाहिए कि 7 था, 2 बार में 6 तक कटती है, 1 बच रहा था। देखो ये 1 क्यों बचा, कहेंगे सर ये अगर 3 होता ना यहाँ पर, प्लस में 2 और होता तो ये 3 होता, तो 3 होता तो ये 3 से पूरा कटता।
यानी एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और उसको 3 बनने के लिए 2 और चाहिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर इस 3 में से अगर ये वाला 1 को घटा दें हम तो क्या होगा, कहेंगे सर 3 में से अगर हम लोग 1 को घटा दें तो 2 बचेगा, और यही 2 रिक्वायर्ड नंबर है जिसको हम लोग को क्या करना है, कहेंगे सर 7 में +2 करना है, जिसके वजह से ये 9 होगा, और ये क्या होगा, कहेंगे सर पूरी कटेगा नंबर 3 से। बात आ रही सुन में, कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रही। तो इस हिसाब से क्या है, कहेंगे सर इस हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि सर ये वाला पूरा कटने के लिए सबसे पहले आप इससे डिवाइड करो इसको, और डिवाइड करने पर क्या होगा, कहेंगे सर डिवाइड करने पर जो बचेगा आप जो डिवाइजर होता है उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देना, जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि जैसे 3 था 7 था इधर से, इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। 2 बार में 6 तक कटी थी, 1 बच रहा था, 2 और चाहिए 3 होने के लिए, ताकि हमारा डिवीजन फिर से कंप्लीट हो। कैसे हम लोग को पता चला, कहेंगे सर हम लोगों को ये पता चला कि 3 में से ई वाला रिमाइंडर, यानी डिवाइजर में से एक रिमाइंडर को माइनस करते 2 आता, यही वाला 2 यहाँ पर चाहिए था। बात आ रही सुन में। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर एक तो एक्चुअल डिवीजन का तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x - 1, और उसको क्या लिखेंगे, कहेंगे सर इसको लिखेंगे हम लोग 2x का पावर 4, फिर क्या है माइनस में 5x का क्यूब हो गई, उसके बाद क्या है प्लस में कहेंगे 2x² हो गई, माइनस में x माइनस में 3 ये हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कहेंगे सर एक्चुअल डिवीजन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसने बोला नहीं कि आप एक्चुअल डिवीजन मत करिए, तो हम लोग बना ही सकते हैं इसको, कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या करेंगे, कहेंगे x - 1 से घटा देंगे, इतनी सी बात। कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रही है बात, कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रही, आनी भी चाहिए। तो देख लो, एक तरीका देख लो, कुछ है नहीं सवाल पर, फिर अगला तरीका मैं और बता दूंगा ताकि उस पर भी सवाल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर इसको बनाने के 2 तरीके, एक तो एक्चुअल डिवीजन वाला से, नीचे रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर में से क्या करना, कहेंगे सर रिमाइंडर में से ये जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसमें वो जो होगा x - 1 में से आप घटा देना। एक तो ये तरीका, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम का तरीका या फैक्टर थ्योरम का तरीका। ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारा px का वैल्यू ये था, ठीक है, px का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ये हमारा है 2x⁴, माइनस में कहेंगे 5x का क्यूब था, प्लस में कहेंगे 2x का स्क्वायर था, माइनस में x और माइनस में 3 था। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये जो है ना x - 2 उसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा हमारा, कहेंगे बिल्कुल बचेगा। तो हल्का से देख लो क्या रिमाइंडर बचता है, कहेंगे सर ये वाला हमारा 0 से इक्वेट होगा तो x का वैल्यू कहेंगे 2 पर निकलेगा। अब 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना है, कहेंगे 2 और 2 पे पावर 4 ये हो गई थी, माइनस में कहेंगे 5, 2 का क्यूब ये हो गया था, प्लस में कहेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस में कहेंगे 2 और माइनस में 3 ये हो गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है, कहेंगे सर इधर से 2 पे पावर 5 हो गया, यानी कि 32 हो गया। ठीक है, अब करके देख लो, इतना ही आएगी, 16 4 पर आएगी और 5 बार में 32 आएगी। इधर से देखेंगे तो 8 × 5 = 40 माइनस में ये हो जा रहा है। इधर से देखेंगे कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर इधर से 4 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर प्लस में 8 पर। ठीक है, और इधर से कितना माइनस में 2 और माइनस में 3, इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल। एक बार फिर से चेक कर लो, ये 32 हो गई, 32 इधर से कहेंगे 8 × 5 = 40, इधर से कहेंगे 8 इधर से आया था, -2 -3 इधर से कितना आ जा रहा है, कहेंगे 32 ये वाला था, जैसे था वैसे लिखेंगे, 32 8 40 पर गया और 40 माइनस में पूरा खत्म हो गया। देख लो यहाँ से, कहेंगे बिल्कुल खत्म होगा, 32 8 40 और इधर से 40 खत्म। इधर से कितना, कहेंगे सर -2 -3 -5 पर गया सवाल। ठीक है, ये -5। अब हल्का समझना जो मैं बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि यहीं से सारी की सारी चीज़ें निकलेगी। हमारा रिमाइंडर कितना है, कहेंगे सर हमारा रिमाइंडर इतना है। डिवाइड किससे किए हैं, कहेंगे सर डिवाइड इससे किए हैं, ये नंबर देख रहे हो आप, x - 2 से हमने डिवाइड किया जो अभी बोल रहे थे। और ये वाला नंबर कहाँ है, कहेंगे सर ये वाला नंबर हमारा बीच में है, कोशिएंट समथिंग रहेगा इधर, जो आएगा सो कोशिएंट होगा। और नीचे रिमाइंडर क्या है, कहेंगे सर नीचे का रिमाइंडर हमारा -5 है, ये रिमाइंडर -5 है। मैं अभी जब आपको समझा रहा था तो मैं कह रहा था कि देखो आप डिवाइजर में से क्या करना, कहेंगे सर रिमाइंडर को माइनस कर देना, इतनी सी बात मैंने समझाया था पीछे। कहेंगे बिल्कुल सर, नहीं समझ आई तो फिर से देख लो। जैसे 3 से अगर 7 को काटना है तो क्या करेंगे, कहेंगे सर 2 बार में 6 तक कटेगी, 1 बचेगा, कहेंगे 2 और चाहिए, 2 कैसे निकलेगा, कहेंगे सर ये वाला 3 डिवाइजर में से अगर हम लोग ये वाला -1 कर देते हैं तो क्या बचता है 2, और यही वाला 2 अगर हम लोग इस 7 में जोड़ेंगे तो 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 9 आता, और 9 ये 3 से पूरा कटता, कहेंगे बिल्कुल कटता। तो इसका मतलब है कि ये वाला हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे सर ये वाला हम लोग माइनस करते जोड़ते के समय। ठीक है,
वही वाला हमारा आंसर आता। तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइजर हमारा इतना, रिमाइंडर हमारा इतना, यानी x -2 में से हम लोग क्या करेंगे, तो कहेंगे सर -5 और करेंगे इसमें से। देख लो कि ये में से क्या करेंगे, कहेंगे सर ये वाला माइनस होगा, जोड़ने का मतलब माइनस होगा, यहाँ पर बात आ रही इसमें, कहेंगे बिल्कुल। तो x -2 ये और माइनस माइनस प्लस ये वाला हो जा रहा था, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, कहेंगे सर वैल्यू आ जा रहा है x और प्लस में 3, यानी हम लोग क्या जोड़ेंगे, कहेंगे सर x + 3 इसमें जोड़ेंगे, ये वाला में बात आ रही इसमें, कहेंगे बिल्कुल आ रही इसमें सर। यही है मैथमेटिक्स, कुछ नहीं है। चाहे आप एक्चुअल डिवीजन से बनाओ, चाहे आप इससे बनाओ, दोनों कंडीशन में आप वहीं पर पहुंचेंगे। आप बना के देख लेना, अगर नहीं समझ में आती तो एक्चुअल डिवीजन से भी, और ये वाला तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। आपको जो ठीक लगती है आप उससे बनाइए। कहेंगे सर जिससे बनाइए इसका मतलब एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं, वो तो बताओ, कहेंगे बिल्कुल देगा, ठीक है। आप चाहे इससे बनाओ, चाहे आप इससे बनाओ, एक्चुअल डिवीजन से, दोनों केसेस में आपको नंबर मिलेंगे और फुल नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। और यहाँ पर उसी तरह का फिर से सवाल है, बस यहाँ पर इसने बोल दिया कि सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे वो बताइए इतना में से, ताकि क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये डिविजिबल इतना से हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या करना है, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, अभी वही पुराना सवाल ही उठाते हैं हम लोग, कुछ नया सवाल नहीं करेंगे। जैसे 3 और 7, ठीक है, ये था हमारा। तो बोलेंगे 7 में से क्या घटावें कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम लोग कहेंगे सर 6 पूरा पूरा डिवाइड होता है 2 बार में, ठीक है, 6 तक। तो अगर एक नहीं रहता ये वाला, ये क्या है, कहेंगे सर इट इज़ एक्स्ट्रा। ये क्या है, कहेंगे सर एक्स्ट्रा। 7 में एक एक्स्ट्रा है जिसका वजह से पूरा पूरा नहीं घटा। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इस 7 में से अगर ये वाला एक घटा देते तो क्या होता, कहेंगे सर एक घटा देते ना, तो इसका मतलब है कि पूरा पूरा कटता। ये वाला क्या है, कहेंगे सर ये वाला पॉलिनोमियल है, ये देख रहे हो, ये पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिखते हैं। और ये क्या है, कहेंगे सर ये हमारा gx का वैल्यू यहाँ वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर उसके बाद आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाला। तो जब हम लोग यहाँ से देखेंगे और इसका वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर रिमाइंडर निकालेंगे डिवाइड करके एक्चुअल डिवीजन से, ठीक है। ये वाला gx का वैल्यू हमने यहाँ लिखा, क्योंकि ये मैं बनाने वाला नहीं हूँ, आप खुद से इसको देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। और px का वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर qx आएगा, क्वोशिएंट समथिंग आएगा, और नीचे क्या है, कहेंगे सर नीचे में आपका rx आएगा, ठीक है, rx यानी कि रिमाइंडर ऑफ x आएगा। अब देख लो मैं जो बोल रहा हूँ सो कि सर ये 3 से हमने 7 को डिवाइड किया था, एक एक्स्ट्रा आया था नीचे वाला, ठीक है, और यही हमको नहीं चाहिए। एक क्या है, कहेंगे सर हमको नहीं चाहिए, कितना में से नहीं चाहिए, कहेंगे सर इस 7 में से नहीं चाहिए। इस 7 देख रहे हो, कहेंगे बिल्कुल सर, उसमें से एक ये एक्स्ट्रा था, अगर एक नहीं एक्स्ट्रा होता तो 7 में से एक यानी कि ये 6 होता। और 6 क्या है, कहेंगे सर ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता 2 बार में, कहेंगे बिल्कुल होता। समझ आ रही है बात। तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपका बचेगा इधर से, तो रिमाइंडर ही आपको इसमें से माइनस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो पहले आप क्या करो, कहेंगे सर पहले आप रिमाइंडर निकालो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, कहेंगे सर ये जो px था ना हमारा समथिंग, उसमें से आप क्या करना, कहेंगे सर px में से आप rx को माइनस कर देना, ठीक है। px में से आप क्या करिएगा, rx को माइनस करिएगा, जो आपका आएगा यही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। और अगर आप चाहते हैं कि सर एक्चुअल डिवीजन से ना बनाएं, जैसे किसी किसी का दिमाग में आ सकता है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन को हमने बनाया था तो एक्चुअल डिवीजन से हमने नहीं बनाया, वो तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से बनाया। तो क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर जब आप रिमाइंडर थ्योरम वाला जो तरीका है, या फैक्टर थ्योरम भी आप बोल सकते हैं, तो जब आप ये चलेंगे तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकलेगा समथिंग समथिंग करके। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप वैल्यू रखेंगे इसमें, क्या कहेंगे सर 2 वहाँ पर से आपके वैल्यूज निकलेंगे, और दोनों जो वैल्यू होंगे फिर उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आप जैसे चलेंगे वैसे बन जाएगी। मैं कहता हूँ इस सवाल में जैसे आपको 2 वैल्यूज निकलेंगे ना, तो आप एक्चुअल डिवीजन वाला तरीका ही अपना लेना, एक बार में सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप रिमाइंडर थ्योरम वाला से मत चलना या फैक्टर थ्योरम वाला से मत चलना, उससे सवाल क्या है कि थोड़ा सा लंबा भागेगा। एक्चुअल डिवीजन से करना, अगर डिवीजन आती है तो एक बार में आप करिएगा, आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और ये हमारा लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। तो इसको देख लो, जैसे इसने बोला है यूज फैक्टर थ्योरम। पिछला सवाल अगर नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, नहीं बनता मैं उसे बना दूंगा,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लो सवाल भी, लेकिन एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, उसके बाद ही लिखना। जैसे अगला सवाल है कि यूज फैक्टर थ्योरम को यूज करो और प्रूफ करो कि x प्लस ए जो है ये फैक्टर है इतना का फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा px का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर px का वैल्यू था x टू दी पावर n प्लस में कहेंगे a टू दी पावर n, ठीक है। और gx का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ये वाली है, कितना है, कहेंगे सर ये हमारा था वैल्यू x प्लस ए। आपको प्रूफ करना है कि gx जो है ना ये वाली जो है ये फैक्टर है इसकी, और यहाँ पर n जो है जो पावर के रूप में आपको दिख रहा था वो n कुछ भी ऑड में नंबर हो सकता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। यानी जैसे हम लोग 1 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, ठीक है, 5 डाल सकते हैं, ये सारे क्या है, कहेंगे ऑड नंबर है, तो उसी पर खाली सही होगा। बस ये आपको प्रूफ करना। तो हम लोग कहेंगे सर कुछ नहीं है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर निकालें, कहेंगे सर gx का वैल्यू क्या लिखे, कहेंगे सर 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर x प्लस ए इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो x का वैल्यू कहेंगे सर माइनस में के बराबर। अब यही वाला वैल्यू हम लोग पुट करेंगे फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, और 0 के बराबर आना चाहिए। बात क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कहेंगे सर इसका मतलब माइनस में a ये पुट करें, और ये क्या आएगा, कहेंगे सर a और उस पावर कितना लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस में पुट होगा, हमने इसके लिए जगह ही नहीं छोड़ा, तो देख लो। तो हम लोग क्या लिखें, कहेंगे सर माइनस में a और उस पावर n प्लस में कहेंगे सर a उस पावर n। अब बात को समझना, जैसे यहाँ पर का वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ठीक है, माइनस a और उस पावर n, और यहाँ पर क्या कहेंगे सर प्लस में a उस पावर n। तो तुम ये बताओ कि फैक्टर थ्योरम के हिसाब से 0 कब बनेगा बॉस, क्योंकि इसने बोला ना कि x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ इतना, ये प्रूफ करो आप। तो ये कब होगा आप हमको बताओ। तो हम ये कहेंगे सर जब यहाँ पर जब पावर का वैल्यू जब आप, या आप जो भी पावर में था, n पावर में था, तो कहेंगे सर जब हम ये करें और इसका वैल्यू क्या है, कहेंगे सर नेगेटिव में a आवे और ये प्लस में a आवे और उसके बाद कट के 0 हो गए, यही बात थी। तो कहेंगे सर ये वाला जो वैल्यू है ना, ये नेगेटिव तभी आ सकता है जब n का वैल्यू क्या हो, कहेंगे सर n का वैल्यू ऑड हो। नहीं समझ में आया। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 2 था, ठीक है, अब 2 माइनस में था, इस पर पावर 1 है, तो क्या होगा, कहेंगे सर माइनस में 2 बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग 2 पे पावर 2 डाल दें तो क्या कहेंगे सर प्लस में 4 बाहर निकलेगा। अगर 2 पे पावर आप कुछ भी डालेंगे यहाँ पर पॉजिटिव मतलब इवन नंबर रहेगा, तो हमेशा ये प्लस में वैल्यू आएगा। ये देख रहे हो, ये प्लस में वैल्यू आएगा। तो माइनस में लाने के लिए जरूरी क्या है, कहेंगे सर या तो यहाँ पर 1 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो, समथिंग जो भी हो, यहाँ पर क्या हो, बस आप समझिएगा कि यहाँ का वैल्यू ऑड हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर उसको माइनस होना है, ए को अगर माइनस होना है, ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस होना है तो n का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर ऑड होना चाहिए कि n इज इक्वल टू एनी ऑड नंबर। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ये ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, कहेंगे सर इसका मतलब ये वाला वैल्यू जब p माइनस ए की बात करेंगे तो क्या है, कहेंगे सर इधर माइनस में नेगेटिव a आएगा, ठीक है, उस पर कुछ भी, और इधर क्या है, कहेंगे सर माइनस में e वाला a इधर रहेगा, तो क्या है, कहेंगे सॉरी प्लस में a इधर रहेगा, पावर का कोई फर्क पड़ेगा नहीं फिर उस हिसाब से, तो क्या है, कहेंगे सर ये वाला पूरा का पूरा 0 हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए ही n हमारा क्या होगा, कहेंगे सही होगा। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, यही प्रूफ है हमारा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। बना के देख लीजिएगा, कुछ नहीं है सवाल पर, छोटी छोटी बातें हैं। तो आज जो हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े बस उसका मेन इतना ही था, इसमें इतना ही हम लोग कैलकुलेशन पढ़ सकते थे। जो भी सवाल था हमने आपको दिखाने की कोशिश करा, जो कॉन्सेप्ट हो सकते थे। 2-4 सवाल जो हमने नहीं बनाए हैं, आप उसको अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सिविक्स की बात करेंगे। और अंत में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक आइडिया लग सके कि किस तरह का सवाल एग्जाम पेपर पर पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।